यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदीप यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदीप यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदीप यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदीप यादव धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे। प्रदीप यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 प्रदीप यादव आ जाइए, आ जाइए। प्रदीप यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदीप यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। पीछे देख के प्रदीप यादव आ जाइए भैया, आ जाइए। प्रदीप यादव प्रदीप यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदीप यादव जिंदाबाद आइए, आइए। प्रदीप यादव जिंदाबाद। प्रदीप यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। बात करते रहिए। रिटर्न होगा, उसके बाद दूसरा रिटर्न होगा, प्री होगा, मेन होगा, इंटरव्यू होगा। क्यों? क्योंकि आदमी सोचता है कि भाई इनको अगर काम देना है तो जो सबसे योग्य हो, जो सबसे बेहतर उसको काम दे। तो हम लोग अगर किसी को फ्री मिला यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदीप यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदीप यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदीप यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदीप यादव धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे। प्रदीप यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 भैया, प्रदीप यादव आ जाइए, आ जाइए। प्रदीप यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदीप यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। पीछे देख के प्रदीप यादव आ जाइए भैया, आ जाइए। प्रदीप यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदीप यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदीप यादव जिंदाबाद आइए, आइए। जिंदाबाद। प्रदीप यादव जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं TV7 न्यूज ज्योति। हम आपको बता दें, जमघट निकाय चुनाव का जमघट शुरू हो चुका है। हम इल्फातगंज नगर पंचायत में हैं। आपको हम बता दें, नगर पंचायत चुनाव में इस बार उद्योगपति परिवार से ताल्लुक रखने वाले, सिर्फ एक वोट से चुनाव हारने वाले बनवारी दादा के नाम से प्रसिद्ध उनके पुत्र प्रदीप यादव जी चुनाव मैदान में हैं। जनसंपर्क के दौरान हमारी मुलाकात हुई है। कैसा समर्थन मिल रहा है? भट्टों के व्यवसायी हैं, हालांकि समाज सेवा का जो धुन था, उनके पुत्र अपने पिताजी की हिरासत संभालने को लेकर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में समर्थन जुटाने के लिए तैयार हैं। नगर पंचायत का चुनाव 5 दिसंबर से पहले होना है। प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं और समर्थन मांग रहे हैं। आपको हम बता दें, नगर पंचायत चुनाव इस बार सीमा विस्तार के बाद होगा। लगभग 15 वार्डों के चुनाव होगा और 15,000 की आबादी मतदाता जो हैं वो मतदाता अधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रदीप यादव जी, आप उद्योग घराने से ताल्लुक रखते हैं, पिताजी आपकी राजनीतिक विरासत में, शिक्षा जगत के बाद आप जो है व्यवसाय में चले गए और पिताजी के बाद आज राजनीति में आप आए हुए हैं। क्या सूझी आप राजनीति में फिर दोबारा आए? राजनीति में आने का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए राजनीतिक स्तर पर समान अवसर होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि राजनीति में भाग ना लेने का एक अच्छा परिणाम यह निकल के नहीं आता कि लोग कहते हैं कि अयोग्य लोग आप पर शासन करने लग जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब हम लोग योग्यता को पैमाना बनाकर आएंगे तो निश्चित है कि लोगों के पास अवसर मिले कि ज़्यादा से ज़्यादा जनप्रतिनिधियों को देखें और समझें कि हमारे लिए बेहतर कौन हो सकता है। और जब तक हर समाज के लोग, पढ़े लिखे लोग, नौजवान लोग समाज में किसी भी चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक किसी समाज का कायाकल्प और अच्छा परिणाम नहीं निकल सकता है राजनीतिक तौर से। तो हमने बिजनेसमैन तो हम लोग हैं ही भाई, बिजनेस व्यापार हर आदमी करता है, रोजी रोटी सबकी अपनी प्राथमिकता है। लेकिन इसके साथ ही हमारे बाबूजी का सपना था कि एक बार नगर पंचायत में कुछ ऐसा करने की कोशिश की जाए, एक ऐसी लकीर खींची जाए जो आने वाले समय में लोगों के लिए एक मिसाल बन सके। तो हमको लगता है कि 2006 के चुनाव में जो घटनाक्रम हुआ था, जैसे हुआ था, उसको पीछे छोड़ते हुए एक बार उनकी कोशिश को पूर्ण विराम देने की कोशिश मेरी होनी चाहिए। क्योंकि हर बच्चे का तो ये कर्तव्य होना चाहिए कि अगर उनके पिताजी ने, उनके वालिद ने या उनके लोगों ने अगर कोई सपना ऐसा देखा हो जो किसी कारण से पूरा ना हो सका हो, तो ये जरूर कोशिश होनी चाहिए कि उसको पूरा करना चाहिए। और उस कोशिश में अगर समाज के लिए आप कुछ करना चाहते हो तो मैं समझता हूँ कोशिश आपकी दुगनी होनी चाहिए, मेहनत आपकी दुगनी होनी चाहिए।
तो हमारी यही सोच है। अच्छा, राजनीति में आप आए हुए हैं, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में आप समर्थन लगभग 3 महीने से ऊपर आप समर्थन कर रहे हैं। एजेंडा क्या है चुनाव लड़ने का? देखिए, एजेंडा कोई कुछ भी कहे, एजेंडा की जहां तक बात होती है, एजेंडा सिर्फ मेरा ये है कि समाज को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ किस तरीके से मिल सके। सरकारी योजनाओं का जो भी धन आता है उस धन का सही तरीके से उपयोग कैसे हो सके। देखिए, समाज सेवा ये नहीं है कि आप अपने जो भी आदमी वहाँ काम करता है बंधु, मैं समझता हूँ कि उस समाज सेवा की बात करता है तो बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भाई जो भी पैसे निर्गत होते हैं वो आपका नगर विकास मंत्रालय करता है। वहाँ कोई अपना धन लगाकर समाज के हित में काम नहीं करता है, वो कोई समाज सेवा नहीं है, वो हकीकत में वो जिम्मेदारी है। आप ये जरूरी नहीं है कि आप चुनाव में भाग लेकर ही समाज सेवा कर सकते हैं, आप समाज सेवा दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम भी करते आए हैं और लोग भी करते आए हैं, और जो भी सक्षम हो मैं समझता हूं कि उनको करते रहना चाहिए। हम लोगों की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि समाज में पिछले पायदान पर जो सबसे गरीब है और जिस इंसान को सरकारी योजनाओं का पूरा भरपूर लाभ नहीं मिलता है उसको आगे लाना पड़ेगा। जरूरत है गरीब को, मजदूर को, और ऐसे इंसान जो हकीकत में बहुत तंगहाली में जिंदगी जी रहे हैं उनको सही तरीके से आगे लाना पड़ेगा। समाज की जरूरत वही है और समाज की आवश्यकता वही है, और मैं सोचता हूं कि योजनाओं का लाभ हर गरीब परिवार को बेहतर से बेहतर ढंग से मिले, और जिस दिन ये हम अपने काम को करने में पूर्ण तरीके से सक्षम हो गए, हम समझेंगे कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। नगर पंचायत इल्तिफातगंज सीमा विस्तार हो चुके हैं, 11 वार्ड से 4 वार्ड बढ़ चुके हैं, अब जिम्मेदारियां आपकी बढ़ जाएंगी अगर मौका मिलता है। आपको मूलभूत सुविधाएं जो यहाँ पे हैं, सबसे बड़ी चीज है, इधर आ जाए थोड़ा सा, और इसमें जो सुविधाएं हैं वो उप स्वास्थ्य केंद्र है। सबसे बड़ा सवाल है उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर नहीं है। दूसरा ये है कि डाकखाने की अपनी भूमि नहीं है, उसका भवन नहीं है, कई ऐसी चीजें हैं। अगर मूत्रनालय की बात करें तो वो भी नहीं है, कहीं अगर कोई घूमने लगे तो ऐसी चीजें इस सामने हैं, और शौचालय की बात करें तो शौचालय की स्थिति दयनीय है। तो इन दिशाओं में, और वहीं बात करें जो है क्षेत्र में आवास विहीन है, आवास प्रधानमंत्री का जिन लोगों को नहीं मिल पाया, उस दिशा में इन 3 जो बुनियादी चीजें हैं, इन चीजों को लेकर आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे अगर मतदाताओं ने आपको मौका दिया अध्यक्ष पद का? देखिए, अगर मतदाताओं ने मौका दिया तो इन सभी चीजों पर, देखिए, बेसिक नीड किसी भी इंसान की जो जरूरत है, चिकित्सा और शिक्षा, आवास, ये सब बुनियादी जरूरतें हैं किसी की। तो हमारी तो कोशिश रहेगी कि भाई किसी तरीके से हॉस्पिटल यहाँ पर बने। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जितना भी सीमा विस्तार हुआ है, हमने देखा है कि अभी वहाँ की हालत बहुत दयनीय है। सही बात है कि हालत वहाँ के बहुत अच्छे नहीं है, और बड़े पैमाने पर वहाँ काम करने की जरूरत रहेगी, वो चाहे रोड से हो, नाली से हो, पानी की सुविधाओं से हो, लाइट से हो, जरूरतें वहाँ पर बहुत है। क्योंकि अभी मैंने देखा, कई ग्राम सभा में गया, कटरिया वगैरह सब देख रहा हूँ मैं, तो हकीकत बात यह है कि वहाँ की हालात बहुत अच्छे नहीं है। तो हमारी पहली कोशिश, प्राथमिकता यही रहेगी कि वहाँ के समीकरणों को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए सरकारी योजनाओं का लाभ वहाँ से शुरू किया जाए जहाँ पर हालात सबसे ज़्यादा खराब हो, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को ज़रूरत हो, हमेशा वहीं से शुरू करना चाहिए। और जो बना हुआ है उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ जो बिगड़ा हुआ हो उसको बनाने की जरूरत है। आवागमन आप कर रहे हैं, मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, अभी आप कनासपुर में मौजूद है, दलित बस्ती में मौजूद है, रास्ता तो दयनीय है, नया पंचायत सीमा में बढ़ा हुआ है, लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं आपसे। तो ये जो बुनियादी सुविधाएं आपको दिखी जिगना में, कौन सी समस्याएं मूल आपको दिख रही हैं? देखिए, मूल रूप से तो देखिए वहाँ पर जैसे है आपका इंटरलॉकिंग है, लाइट है, और नाली है, पानी का निष्कासन की पूरी सुविधा है, पानी के ज़रूरतों की पूरी सुविधा है। इन सब चीज़ों के अलावा वहाँ पर जो आवास वगैरह की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि मैंने देखे कि अभी भी वहाँ पर हम लोग 21वीं सदी में आ गए हैं, और हम लोग की सरकार की योजनाएं या बातें जिस तरीके से चल रही हैं, लेकिन सही मायने में सरकार की जो बुनियादी सोच थी या जितनी ज़रूरत थी समाज को, उतनी अभी तक उन लोगों तक पहुंच नहीं पाई है। ये तो सच्चाई है। और देखिए, है क्या भाई कि सबके अपना काम करने का तरीका है, किसी ने क्या किया क्या नहीं किया वो सब लोग बेहतर जानते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ उसके बारे में मैं जानता हूँ, और मैं जानता हूं कि देखिए, पिछली बार 6 बार नगर निकाय का चुनाव यहां हो गया है, लेकिन एक बार भी किसी प्रत्याशी ने लगातार 2 बार रिपीट नहीं किया। इसका मतलब कहीं न कहीं से ये तो सिद्ध होता है कि मतदाता उस प्रत्याशी से उब गए थे, और नहीं तो अगर उबे ना होते तो शायद दोबारा रिपीट करते, जैसे यहाँ पर सरकार ने दोबारा रिपीट किया है। तो हम समझते हैं कि समाज को इस वक्त जरूरत है, और समाज इस वक्त सोच रहा है, आवाम जनता सोच रही है कि किसी एक नए लोगों को, अच्छे लोग को, पढ़े लिखे को, और उसकी सारी स्थिति परिस्थिति देखते हुए, उसका चाल चलित चेहरा देखिए, उसकी पढ़ाई लिखाई देखिए, उसका बात व्यवहार देखिए, उसका पिछला इतिहास देखिए, उसका फैमिली बैकग्राउंड देखिए, सारी चीज़ों को देखिए,
और मैं समझता हूं कि जितने भी प्रत्याशी हैं, मैं सबसे ये कहता हूं, मैं किसी से वोट नहीं मांगता, मैं सबसे ये कहता हूं कि आप लोग एक कसौटी देखिए, एक तराजू उठाइए और जितने भी कैंडिडेट हों हर पैमाने पर उनको उठाकर तौलिए, देखिए और उसके बाद एक निर्णय लीजिए। क्योंकि आपके 1 सेकंड लगते हैं बटन दबाने या वोट डालने में, लेकिन उसकी मियाद 6 साल होती है जी। उसकी मियाद 6 साल होती है। आप किसी को भी वोट देने के लिए आजाद हैं, किसी को भी वोट दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद 5-6 साल उस परिणाम से आजाद नहीं हो सकते हैं। अगर अच्छा हुआ सो गुड सो नाइस, लेकिन अगर कहीं अच्छा नहीं हुआ तो हमेशा की तरह अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं रह जाता है जी। ये एक बहुत सच्ची बात है और बहुत सही बात। मतदाताओं को जो है आप जिम्मेदारी एक सौंप रहे मैं हैं। जिम्मेदारी उनको दे रहा हूँ जी जी, मैं मतदाताओं को जिम्मेदारी दे जी। रहा हूँ। पहली चीज, आप जिगना में आए हुए हैं, ये युवा हैं, युवा पूछ रहा था एक लड़का कि आप हमको खड़ा कर रहे हैं और जो है ये क्या है। खैर हम आपको बता दें, ये अध्यक्ष प्रत्याशी हैं और बड़ी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं। जिगना में आप मौजूद हैं, जिगना में बड़ी असुविधा है, सामुदायिक शौचालय की जरूरत है। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि कनासपुर में मौजूद हैं। कनासपुर में आप समझ लीजिए कि यहाँ सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, जल आपूर्ति की व्यवस्था नहीं है। हालांकि ये नगरीय निकाय में नगर में पहली बार शामिल हुआ है। इन मूलभूत सुविधाओं से बड़ी उम्मीदें लोग लगा के रखते हैं। तो मैं समझता हूँ इन सब को लेकर अगर आपको मौका मिला तो इन मूलभूत सुविधाओं को कैसे आप प्रयास करेंगे? देखिए, हम लोग अगर ध्यान दें तो हमारी नगर पंचायत में ढंग से एक भी ऐसा शौचालय नहीं है कि जहाँ पर इतनी बड़ी बाजार है, लोग दूर दूर से गांव कस्बे से लोग आते हैं, वहाँ पर मार्केटिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं और घंटों वहाँ पर बिताते हैं। वो बेसिक नीड होनी चाहिए और वहाँ पर देखना चाहिए कि सरकारी ज़मीन अगर कहीं पर हो, सरकारी भूमि हो, तो उसका वहाँ पर एक बेहतरीन लैट्रिन, आजकल नए नए मॉडलर शौचालय बन रहे हैं, उस तरीके से वहाँ पर व्यवस्था करी जाए और व्यवस्था इस तरीके से किया जाए कि सबके लिए समान रूप से वो खुला रहे, साफ सफाई होती रहे और उसका आम जनमानस पूरा अच्छे तरीके से प्रयोग कर सके। ये बहुत बुनियादी जरूरत है। बहुत सही सवाल है आपका कि अगर आप पूरे नगर पंचायत में टहलिए और देखिए तो कहीं पर भी एक भी ऐसा शौचालय नहीं बना है। वहाँ पर हर लोग आते हैं, सभी लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, तो ये एक बहुत बेसिक नीड है ये। और इसको मैं समझता हूं कि पहली प्राथमिकताओं में किसी कोई भी हो, लेकिन ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए किसी के लिए भी काम करने के लिए। नगर में बारात घर नहीं है, बारात घर को लेकर बड़ी उम्मीदें लोग हैं, इधर उधर भटकते हैं, खेतों में लगा लेते हैं। अगर पंचायत में बारात घर बनेगा तो निश्चित तौर से लोगों को उम्मीदें हैं आपसे कि तो इस तरह जो बारात घर नहीं है उसे लेकर क्या कदम उठाएंगे? देखिए, बारात घर अगर नहीं है तो मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं उसके लिए जमीन आरक्षित करने की कोशिश होनी चाहिए और उसके बाद उस पर एक बारात घर का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि अपनी नगर पंचायत काफ़ी घनी हो गई है, काफ़ी कंजेस्टेड हो गई, तो उसके लिए जरूरी है कि एक बारात घर बनेगा तो निश्चित है कि वहाँ की आवाम को, वहाँ के लोगों को पूरा उसका लाभ मिलेगा। रनर प्रत्याशी के पुत्र हैं आप, आपको शुभकामनाएं हैं। आप एक ही वोट से चुनाव हारे थे और बहुत दिन बाद फिर चुनाव मैदान में है, कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? समर्थन भरपूर मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, सभी लोगों से हमको उम्मीदें हैं और मेरी जो सबसे बड़ी बात यही है, हमने सबसे यही कहा है कि आप लोग एक बेहतर प्रत्याशी का चयन करिए। बिल्कुल, हमने कभी अपने लिए वोट नहीं मांगा, तो मुझे लग रहा है कि आज की जनता इतनी जागरूक और समझदार है कि उनको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। वो हर प्रत्याशी के बारे में समझ रहे हैं, जान रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि लोगों का भरपूर समर्थन मुझे मिलेगा। नगरवासियों से क्या अपील करेंगे चैनल के माध्यम से? नगरवासियों से मेरी अपील ये है कि जितने भी प्रत्याशी आपके बीच में आए, आप सबका आकलन करिए। आकलन करने के बाद आप लोग बेहतर परिणाम के साक्षी बनिए और मैं समझता हूं कि आप लोग एक मिसाल बनिए आने वाले समय में लोगों के लिए कि आप लोग लोगों से कह सके कि देखिए, एक प्रत्याशी का चयन हमने किया था और जिन्होंने एक ऐसी लकीर खींची जो आने वाले समय में लोगों के लिए मिसाल बनेगी काम करने के लिए। मेरी लोगों से यही अपील। धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे युवा उद्योगपति और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, पुत्र श्री बनवारी दादा के पुत्र हैं और एक ही वोट से चुनाव हारे थे। बड़ा मलाल था और चुनाव को काफी छोड़ते हुए माना जा रहा है कि लोग मतदाताओं के समर्थन और उनके उम्मीद पर खरा उतरने का काम करेंगे। मतदाताओं ने ही इनको क्या कहते हैं लड़ने के लिए उत्सुक किया, इनके पिताजी से कहा, लेकिन पिताजी ने बताया जा रहा है कि उन्होंने मना कर दिया और अपने पुत्र को चुनाव मैदान में उतारा है, लोगों को सेवा भाव से उतारा है। मैं आपको बता दूं, महज एक वोटों से बताया जाता है इनके समर्थकों के द्वारा उस दौरान इनको चुनाव हराया गया। खैर जो भी हो, रनर प्रत्याशी है, अच्छा समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। कनासपुर में हम मौजूद हैं, लोग जनसंपर्क करते हुए मिले। प्राथमिकता इनकी यही है कि विकास के मुद्दे पर ही वोट दिया जाए। खैर जो भी हो, मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज़ सही अम्बेडकर। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं जहांगीर आलम, TV7 न्यूज़ यूपी का संपादक, आपसे अपील करता हूं कि हमारे चैनल YouTube को बेल आइकन की
घंटी जरूर दबाएं और